हमारे बच्चों एवं बच्चियों सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एमसीक्यू। मैंने इस पाठ को पहले ही पढ़ा दिया है व्याख्या सहित। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू बनाइए ताकि आप लोग जांच सके कि कितना सही हुआ है। जेपीएमडी पर निःशुल्क में बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग अगर जेपीएमडी पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, उसे सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है? एक अवक्षेप बनना, बी रंग परिवर्तन, सी ताप का उत्सर्जन, डी अवस्था में हाल का परिवर्तन। इसका उत्तर हो जाएगा डी अवस्था में हाल का परिवर्तन, क्योंकि अवक्षेप बनना परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। रंग परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। ताप का उत्सर्जन भी रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है, लेकिन अवस्था में हाल का परिवर्तन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अब दूसरा प्रश्न, Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी विघटन, सी विस्थापन, डी द्विविस्थापन। इसका उत्तर हो जाएगा सी विस्थापन अभिक्रिया। Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu विस्थापन अभिक्रिया है, तो दो का उत्तर हो जाएगा सी। अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रश्न पर। CaO प्लस H2O बराबर CaOH2 अभिक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, गैस बनती है, अवक्षेप बनता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊर्जा जब उत्सर्जित होगी तो उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऊर्जा अवशोषित होगी तो उसको कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो CaO प्लस H2O बराबर CaOH2 अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO। इस अभिक्रिया में Mg किस प्रक्रिया से गुजरता है? ए अपचयन, बी ऑक्सीकरण, सी निष्प्रभावन, डी द्विविस्थापन। इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑक्सीकरण। 2MgO प्लस O2 बराबर 2MgO। इस अभिक्रिया में Mg ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। प्रश्न 5, पीएच पेपर लाल हो जाए तो इसका क्या अर्थ है? ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी धातु। इसका उत्तर हो जाएगा ए अम्ल। छठे प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है? CaO प्लस H2O प्रकाश संश्लेषण, सी श्वसन, डी न्यूट्रलाइजेशन। इसका उत्तर हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। आप सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, आप लोग का कितना सही हो रहा है बताइए। प्रश्न 7, Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2 में निकलने वाली गैस है CO2, MaCO2, BH2O, CN2, DSO2। इसका उत्तर हो जाएगा BH2। Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2 में निकलने वाली गैस क्या है? H2 है, तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा बी। अब 8वें प्रश्न पर आते हैं। AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका उत्तर हो जाएगा डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaNO3 द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो 8वां का उत्तर डी। अब 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al बराबर Al2O3 प्लस 2Fe किसका उदाहरण है? विस्थापन का, द्विविस्थापन का, थर्माइट अभिक्रिया का, डी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। इसका उत्तर हो जाएगा सी थर्माइट अभिक्रिया का। 10वां प्रश्न, 2H2O बराबर 2H2 प्लस OT। यह अभिक्रिया होती है ऊष्मा से, प्रकाश से, ध्वनि से या विद्युत अपघटन से। इसका उत्तर हो जाएगा डी विद्युत अपघटन से।
प्रश्न 11, दही जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, ए भौतिक, बी रासायनिक, सी अस्थायी, डी प्रतिवर्ती। इसका उत्तर हो जाएगा बी रासायनिक। दही जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 12, BaCl2 प्लस Na2SO4 बराबर BaSO4 प्लस 2NaCl में अवक्षेप है। ए BaSO4, बी Na2SO4, सी BaCl2, डी NaCl। इसका उत्तर हो जाएगा ए BaSO4 एक अवक्षेप है। प्रश्न 13, वह तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है क्या कहलाता है? ए अधातु, बी धातु, सी निष्क्रिय गैस, डी हैलोजन। इसका उत्तर हो जाएगा बी धातु। वह तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है उसे धातु कहते हैं। 14 प्रश्न, F प्लस एस बराबर FeS इस अभिक्रिया का प्रकार है। इस अभिक्रिया का प्रकार क्या है? ए विघटन, बी संयोजन, सी द्विविस्थापन, डी ऑक्सीकरण। इसका उत्तर हो जाएगा बी संयोजन। Fe प्लस एस यहाँ जुड़ रहा है और बन रहा है FeS, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो 14 का उत्तर हो जाएगा बी। तो 15 प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? ए CaO प्लस H2O, बी Zn प्लस CuSO4, सी AgNO3 प्लस NaCl, डी CO3 बराबर CaO प्लस CO2। इसका उत्तर हो जाएगा बी Zn प्लस CuSO4 रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, तो आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं 17वें प्रश्न पर। कार्बन का ऑक्सीकरण होने पर बनता है ए H2O, बी CO2, CO2, डी Cl2। इसका उत्तर हो जाएगा बी CO2। अब 18 प्रश्न को देखते हैं। कौन सी अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ए विघटन, बी संयोजन, सी न्यूट्रलाइजेशन, डी विस्थापन। इसका उत्तर हो जाएगा ए विघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो 18 का उत्तर हो जाएगा ए। जंग लगने में प्रश्न 19, जंग लगने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ए CO2, बी H2, सी O2 प्लस H2O, डी N2। इसका उत्तर हो जाएगा सी O2 प्लस H2O। नमी और ऑक्सीजन हवा के कारण ही जंग लगता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? O2 और H2O। अब प्रश्न 20, समीकरण संतुलन में किसकी रक्षा होगी? ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी वेग संरक्षण का नियम, सी बल संरक्षण का नियम, डी समय संरक्षण का नियम। इसका उत्तर हो जाएगा ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो समीकरण संतुलन में द्रव्यमान संरक्षण के नियम की रक्षा होगी। 20 का उत्तर ए। 21, क्लोरीन का रंग है ए लाल, बी हरा पीला, सी नीला, डी काला। इसका उत्तर हो जाएगा बी हरा पीला। क्लोरीन का रंग हरा पीला होता है। प्रश्न 22, दहन अभिक्रिया की में आवश्यक है ए O2, बी CO2, सी N2, डी H2O। इसका उत्तर हो जाएगा ए O2। दहन अभिक्रिया में O2 आवश्यक है। प्रश्न 23, दही खट्टा क्यों होता है? ए CO2, बी लैक्टिक अम्ल, सी H2O, डी NaCl। इसका उत्तर हो जाएगा बी लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टा होता है। प्रश्न 24, H2O प्लस O2 बराबर 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी विघटन, सी विस्थापन, डी द्विविस्थापन। इसका उत्तर हो जाएगा ए संयोजन। यहाँ क्या हो रहा है? जुड़ रहा है H2 और O2 जुड़ कर क्या बन रहा है? H2O। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। तो 26 का उत्तर ए। सफ़ेद चांदी काली क्यों पड़ती है? प्रश्न 25 है कि सफ़ेद चांदी काली क्यों पड़ती है? ए CO2 के कारण, बी वायु में H2S के कारण, सी O2 के कारण, डी H2O के कारण। इसका उत्तर हो जाएगा बी वायु में H2S के कारण। अब प्रश्न 26, बेकिंग सोडा का सूत्र है ए Na2CO3। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। Na2CO3, बी NaHCO3, सी CaCO3, डी NaOH। इसका उत्तर हो जाएगा बी NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। तो 26 का उत्तर हो जाएगा बी।
27वें प्रश्न पर जंग का सूत्र क्या है? MaFeO, BFe2O3, CFe2O3 इंटू NH2O, D FeSO4। इसका उत्तर हो जाएगा C, Fe2O3 इंटू NH2O, Fe2O3 इंटू NH2O। तो 27 का उत्तर हो जाएगा C। हम लोग देख लेते हैं 28वें प्रश्न को। विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, यानी कौन सा गैस है जो दूधिया होता है, पानी में दूधिया रंग बनाता है? कौन सा गैस है? AO2, BCO2, CN2, DH2O। इसका उत्तर हो जाएगा B, CO2। प्रश्न 29, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? A CO2, B H2O, C लाइट, D ऑल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑल, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं प्रकाश सभी आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 का D। अब आ जाते हैं 30वें प्रश्न पर। CaOH2 प्लस CO2 बराबर CaCO3 प्लस H2O। यह है एक अवक्षेपण, एक विस्थापन, एक दहन या ऊष्माशोषी। इसका उत्तर हो जाएगा A, अवक्षेपण। CaOH2 प्लस CO2 बराबर CaCO3 प्लस H2O एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो 30 का उत्तर A। अब आ जाते हैं 31वें प्रश्न पर। धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस H2, क्षार प्लस H2O, लवण प्लस CO2, अम्ल प्लस गैस। इसका उत्तर हो जाएगा A, लवण प्लस H2। धातु प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस H2। 32वें प्रश्न को देख लेते हैं। चूना जल का सूत्र है ACOOH। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चूना जल का सूत्र है ACAOH, BCaOH2, CCAO, DCaCO3। इसका उत्तर हो जाएगा B, CaOH2। चूना जल का सूत्र है CaOH2। 32 का उत्तर B। हम लोग देख लेते हैं 33 प्रश्न को। अब हम लोग देख लेते हैं 33 प्रश्न को। विच इज ए फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन क्या है? आइस, वाटर, आयरन, रस्ट, बर्निंग पेपर, मेकिंग कार्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा A, आइस वाटर, क्योंकि आइस वाटर बन जाएगा, फिर वाटर से आइस भी बन जाएगा, इसलिए क्या है? भौतिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल चेंज है। तो 33 का उत्तर A। 34, विच रिएक्शन नीड सनलाइट, किस रिएक्शन में सनलाइट की आवश्यकता होती है? A, इलेक्ट्रोलाइसिस, B, फोटोसिंथेसिस, D, थर्मिट, D, न्यूट्रलाइजेशन। किस में होगा? तो B, इसका उत्तर जाएगा B, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में सनलाइट की आवश्यकता होती है। 34 की B। 35, फैट्स बिकम रैंसाइड ड्यू टू A, हीट, B, ऑक्सीडेशन, C, रिडक्शन, D, डिसोल्यूशन। इसका उत्तर हो जाएगा B, ऑक्सीडेशन। 35 का उत्तर B, ऑक्सीडेशन। 36 प्रश्न। O2 बराबर O2 माइनस, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, विस्थापन या संयोजन। इसका उत्तर हो जाएगा B, अपचयन। O2 बराबर O2 माइनस, इस प्रक्रिया को संयोजन है, इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। 36 का B, अपचयन। 37, ZnO का रंग गर्म करने पर होता है सफ़ेद से पीला, B, लाल, C, नीला, D, काला। इसका उत्तर हो जाएगा A, सफ़ेद से पीला। प्रश्न 38, विच इज दी एक्सोथर्मिक, इसका A, रेस्पिरेशन, B, इलेक्ट्रोलाइसिस, D, डिकम्पोजिशन, D, मेल्टिंग। इसका उत्तर हो जाएगा A, रेस्पिरेशन। प्रश्न 39, श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, B, अपचयन अभिक्रिया है, C, विस्थापन है, D, ऊष्माशोषी है। इसका उत्तर हो जाएगा A, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। प्रश्न 40, FeSO4 गर्म करने पर बनता है A, FeO, B, SO2, C, CSO3, D, सभी। इसका उत्तर हो जाएगा D, सभी।